बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको एक्सपीरियंस करके देखा है। वो ये है कि एक आप दिमाग के अंदर यानी कि एक दिमाग चल रहा होता है और वो इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो आपको ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को ख़त्म कर देती है ना, ऐसे आपके टाइम को वो वेस्ट कर देता है। वो क्या है? एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है। ये कॉन्शियस माइंड क्या है? जो भी आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप यूनिवर्सिटी जाते हो, रोज़ आप ऑफिस जाते हो, आप लंच करते हो, आप अपने दोस्तों में टाइम कंज्यूम करते हो, जो आपका टाइम पीरियड बना हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी का एक स्केड्यूल बना हुआ है, वो जो भी आप करते हैं ये आपका कॉन्शियस माइंड है और ये आपको लाजमी करना पड़ता है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन इसकी जो यानी कि पावर है वो इतना मजबूत है कि कभी कभार जब आप फिज़िकली किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही तो वो इतना इंटरेक्ट हो जाता है वो आपकी लाइफ के अंदर कि वो आप पूरा दिन उस सोच में निकाल देते हैं और उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में जो कि इस पर रिसर्च कर रही हैं और कुछ की तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन मैंने कल रात को एक मूवी देखी है द सीक्रेट, और जेनी लवलेस एक लेडी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द सीक्रेट पावर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने लव ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, उन्होंने लव, एम्पैथी और इस तरह के बात की है कि इंसान जो इसका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा होता है उसको वो किस तरह से ओवरकम करे, या तो जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो जो उसकी प्रोडक्टिव चीज़ है अगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो रन कर रही है तो उसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करके उससे फ्रूटफुल रिज़ल्ट हासिल कर सके। अच्छा, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हर किसी को इस बारे में नहीं पता कि ये किस तरह से वर्क करता है, लेकिन यकीन जानिए मैं अभी 2-3 दिन से इस किताब का मुताला कर रहा हूँ। मैंने इससे जो बात समझी है वो इतनी बेहतरीन है ये किताब और ये जो मूवी है, इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से जनरेट किया है कि आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अगर कायनात को देखते हैं या आप आसमान की तरफ निगाह उठा के देखें तो आपको क्या नज़र आएगा? सितारे या सूरज या चाँद, और अक्सरियत जो आपको ब्लैक या इस तरह का स्काई नज़र आएगा, वो स्काई जो ब्लैक है। तो लेकिन यकीन जानिए जो स्काई है जो वो ब्लैक है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कायनात में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी मूवमेंट जितने भी ये कहकशां जो वेव्स हैं और ये जो गैलेक्सी हैं आपस में इधर उधर हो रही हैं ये उसकी वेव्स की वजह से हैं, लेकिन हम इसको सोच नहीं पाते। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इसकी विजुअलाइज करता रहता है इस चीज़ को। जब विजुअलाइज करता है तो आपके दिमाग में आपके जो एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर तैयार हो जाती है जिसको आप प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड अक्सरियत जो इसकी तादाद है ना वो 70-80% नेगेटिव थिंक है। या तो आप किसी से जेलिस होते हो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और इवन दो कि आप जहाँ पर भी रोज़ आप बैठते हैं, जो भी आपके दोस्त यार हैं जहाँ पर आप टाइम कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव चीज़ें आएंगी, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरे साथ जब ये चीज़ें होती हैं तो मैं ये सोचता हूँ उसका 99% जो हिस्सा है ना ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जब मैं सोचने बैठता हूँ एक तो वो पूरा दिन यानी कि ज़ाया हो जाता है, लेकिन उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं दूसरों के बाद नेगेटिव सोच रखता हूँ और जब मैं उनसे मुलाकात करता हूँ वो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ऐसे सोच रहा होता हूँ जैसे यार ये तो सबसे बड़ा दुश्मन यही है मेरा। हकीकत बात ये है इस बुक से और इससे कि अगर आपकी ये सबकॉन्शियस माइंड वो बातें आपकी ज़िंदगी के बारे में ला रहा है, बता रहा है, जिसका आप आगे जाके उसको फॉलो करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 20% या 15% ही ऐसा होगा। आपने उसको मैं इसको आपको हल बताता हूँ इसका क्या है जो मैंने सोचा है और मैंने इम्प्लीमेंट किया है। 2-3 दिन से मेरी ज़िंदगी बड़ी एक आसानी की तरफ आ गई है। वैसे मैंने किताबें पढ़ी थी लेकिन ये किताब ने काफ़ी मेरा टाइम जो है ना ज़ाया होने से बचा लिया। जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड था, अगर मेरे को नींद नहीं आ रही है और अक्सर मैं जब किताब पढ़ता था, और इससे भी ज़्यादा आपको एक अच्छी बात बताऊँ, जब मैं वॉशरूम में होता था तो मेरे पास इतने नेगेटिव ख्याल आते थे। नेगेटिव से मुराद कि दिमाग सोच में पड़ जाता है और वो इंसान कहीं का कहीं निकल जाता है। और इसकी आप कड़ियाँ देखें, जिसे आपको ख्वाब आप दिखते होंगे ना, ड्रीम देखता होगा इंसान और वो सुबह भूल जाता है अक्सर, और ड्रीम के देखें आप हिस्से कोई होते नहीं है,
ड्रीम कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, उसके करेक्टर क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसका मोरल क्या है, कुछ समझ नहीं आता। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये इतना पावर है इसका। जब आप सो रहे होते हैं, यानी कि जब आप नींद में होते हैं, जब भी ये काम कर रहा होता है, और माइंड इंसान का ऐसा एक वेपन है जो कि कभी भी नहीं थकता। इंसान की बॉडी थक जाती है, इवन दो मशीनें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन कायनात का ये ऐसा सीक्रेट है, ऐसा पावर है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी तक काम करता रहता है। मरने के वक्त भी इंसान का दिमाग जो है ना, सारी बॉडी के इससे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दिमाग बोलता नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, ज़ुबान आप मर गए तो बंद हो गई है, लेकिन वो महसूस कर रहा होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इसको फ्रूटफुल इस्तेमाल कर लिया ना, यकीन जानिए आपकी जो ज़िंदगी है वो स्मूथ हो जाएगी, और आपको किसी से यानी कि खौफ खाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो बचना है ना, सुसाइड क्यों होती है? सुसाइड लोग ऐसे ही करते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड वो इस चीज़ पर उनको राज़ी कर लेता है कि भाई ये काम तो गलत ही है। अगर वो ड्रग्स लेता है, ये तो ड्रग्स तो ये सारे इस तरह से एक वसीला बन जाते हैं, ये कह लें आसान अल्फाजों में। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क कर रहा होता है इसके पीछे, वो सारी जो ये जितने भी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव काम हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो थिंकिंग हो रही है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो 15 और 20% जो आपकी ये जो कॉन्शियस माइंड का अगर आप हिस्सा बना लेंगे ना इसको, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी इतनी आसान और इतनी प्रोडक्टिव हो जाएगी कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। और हर बंदा जो है ना ये सोचता है, ये जो टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की है। हर बंदा जो है ना कुछ अपना ओपिनियन और राय रखता है, और ये राय उसको सबकॉन्शियस माइंड करता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो आप जैसे ही उससे जुमला अदा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बता देता है कि भाई आपको ये बात करनी है। और यकीन जानिए कि जब भी आप फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं ना किसी भी बात पर, तो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और उस बंदे का अगर वो मशवरा चाहता है तो उसका भी कोई वो उस पर अमल नहीं करता, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा होता है। अगर आप इससे सबकॉन्शियस माइंड से वो बात आप निकाल लें जो आपकी ज़िंदगी पर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। जो भी बातें आपकी रोज़ आती हैं ना, क्योंकि इंसान देखें, या तो सोच उसकी जब तब्दील होती है, ये जो आपका जो दिमाग और दिमाग के पीछे जो दिमाग काम कर रहा होता है, ये जब इस तरह का काम करता है जब आप या तो परेशान होते हैं, या किसी से जेलिस होते हैं, या किसी चीज़ का आपको खौफ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना बिहाइंड द सीन रखनी है। यानी कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं, तो आपने तस्वीर के एक रुख जो आपका पॉजिटिव रुख है, जो आपका कॉन्शियस माइंड बता रहा है, उसको फॉलो करना है। बाकी सब कॉन्शियस माइंड को जो है ना उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है वो, क्योंकि रोज़ चेंज होता है आपका ना। अगर आप इस पर काबू पा लिया ना, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बस आसान अल्फाजों में मैं ये आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि जो है ना आप अपने माइंड को जो है ना प्रोडक्टिव इस्तेमाल कीजिए, और जो आप ये सोचते हैं ना इसका एक पीरियड बनाएं। अगर आप उस पीरियड में 1 घंटा हो, भले उसमें सोचिए, नेगेटिव चीज़ को आप फाड़ दीजिए, जला दीजिए, जिसकी वजह से जो है आपको बाद में उसका नुकसान नहीं होगा। तो जो कॉन्शियस चीज़ है उससे निकाल के अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जो कि आपको पूरी ज़िंदगी वहीं पर ला कर खड़ा कर देती है जो आपका मकसद होता है ज़िंदगी है। इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वो समझ ही नहीं पाते कि भाई मुझे क्या करना है। वो कारोबार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो जो भी डिग्री हासिल कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसको वहाँ लाकर खड़ा कर देता है, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है। वो उसको ये बता रहा होता है कि आपने करना ये था, आप कहाँ निकल गए। तो इससे घबराना नहीं है। आप अगर आपने इसको शिकस्त दे दी ना, डिफीट कर दिया, तो यकीन जानिए आपकी लाइफ जो है ना एक बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप कुछ सोच सकते हैं और आगे इस पे बताना चाहते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आप पूरा दिन किस तरह से इसको ज़ाया कर देते हैं सोच के चक्कर में, जो कि जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, तो आप शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम दूसरों को बताएंगे इसके बारे में। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।